नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची में मोरहाबादी मैदान में लगातार हल्ला बोल युवाओं का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार मुख्य दर्शक बन करके चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दुमका उपचुनाव पर इसका असर पड़ जाएगा। 2016 के जेटेट पास अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। वो रांची में लगातार मोरहाबादी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। हजारों की तादाद में स्टूडेंट रांची में मौजूद हैं। इसके अलावा लातेहार जो सशस्त्र पुलिस के लोग हैं वो आंदोलन में हैं। झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी के लोग आंदोलन में हैं। झारखंड पुलिस का एग्जाम लिख चुके अभ्यर्थी भी आंदोलन में हैं। मोरहाबादी मैदान में आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा है और 12 तारीख से ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी वहां पर पहुंच जा रहे हैं। इस समय रांची की सड़कों पर आपको सिर्फ स्टूडेंट नजर आएंगे। हालांकि स्टूडेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। वो अपने दम पर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी सारी सामग्री लेकर के जा रहे हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी वहां पहुंच चुके हैं और आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, जिसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्टूडेंट प्रतिदिन धरना पर बैठेंगे। और जेटेट 2016 वाले का पहले से आंदोलन चल रहा है, यानी कि मोरहाबादी मैदान में इस समय छठा आंदोलन शुरू हो जाएगा। जो छठा आंदोलन शुरू होगा ये पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का होगा और कुछ आंदोलन हो सकता है। तमाम स्टूडेंट ने ये कहा है कि इसका सीधा सीधा असर जो होगा ये झारखंड के उपचुनाव में जो दुमका में होने वाला है, इसमें साफ तौर पर दिखेगा। युवा नाराज हैं। युवा को लगता है कि उन्हें ठगा गया है। जितना वादा सरकार ने किया था, आते साथ सारे वादे से मुकर गई। सरकार में सारी चीज़ें चल रही हैं, हर काम हो रहा है, हर विभाग का काम हो रहा है। सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है तो वह है नौकरी। और ऐसे में युवा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। सिर्फ वो आश्वासन दे रहे थे। कभी वो बोलते हैं कि 13,000 वैकेंसी खाली है, कभी 16,000। 3 साल से सिर्फ नियमावली बन रही है। आप अंदाज़ा कर लीजिए, एक ऐसा राज्य जहाँ पर नियमावली बनाने में ही 5 साल का समय लग जाता है, परीक्षा लेने में 5 साल का समय लग जाता है, और उसके बाद कोर्ट से स्टे हो जाता है, यानी कि 15 साल का एक चक्र। 15 साल अगर झारखंड में आपको नौकरी करना है तो पहले तो नियमावली में आप उलझ जाइएगा। नियमावली 3 साल से देखिए टीचर वाला बन ही रहा है। 2012 का नियमावली होगा या नया होगा ये बोलना अभी भी मुश्किल है। फिर से एक नई कमेटी बना दी जाएगी। जब तक आंदोलन होता है कमेटी की बात सामने आ जाती है कि एक नया कमेटी बनेगी और कमेटी तय करेगी कि उसको क्या करना है। लोग अपना आंदोलन छोड़ देते हैं, इसके बाद कमेटी कहाँ चली जाती है किसी को नहीं पता। फिर से आंदोलन शुरू होता है, 1-2 साल के बाद में फिर नई कमेटी की घोषणा हो जाती है। चाहे सरकार पुरानी हो या सरकार नई हो, अगर ठगा जाता है तो युवा को हर बार बोला जाता है कि इस बार नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कारण है कि जिला पुलिस की बहाली को लेकर जो एग्जाम हुआ था 2011-12 में, उसके अभ्यर्थी भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। 2018 में जो लोग एग्जाम लिखे थे जिला रक्षा वाहिनी वाले, वो भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। 2016 जेटेट वाले आंदोलन में कूद पड़े हैं। और पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पास, वो भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पास भी कई बार गए यहाँ के लोग। विधानसभा अध्यक्ष से बात किए, हर मंत्री से बात किए, चिट्ठी दिए। उम्मीद की जा रही थी कि सत्र के दौरान सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि अब स्टूडेंट का गुस्सा चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार ने 9 महीने के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ ठगा है, सिर्फ लोगों को बरगलाया है, पैसा लूटने का काम किया है, लोगों को लड़ाने का काम किया है, रोजगार नदारत हो गया है। जब पुरानी समय में रघुवर दास की सरकार थी तो यही हेमंत सोरेन जी घूम घूम करके कहते थे कि युवा बेरोजगार है, युवा का देखने वाला कोई नहीं है, हमारी सरकार को बनने दीजिए, हम आपको 1 साल में नौकरी का बौछार कर देंगे, 5 लाख वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन अभी 5 वैकेंसी भी नहीं निकली है। 5 वैकेंसी भी नहीं निकली है, इसलिए तो नाराजगी चल रही है।
उधर हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि अगर झूठा हलफनामा दीजिएगा तो अब कार्रवाई होगी, क्योंकि झूठ बोलने की भी हद होती है। जेपीएससी को कड़ा फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अब आज के बाद जो भी चीज़ बोलिए वो सच बोलिए। सरकार के लोग अगर गलत बोलेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जेएसएससी जेपीएससी अब ऐसी संस्था बन गई है जिसके बारे में हाईकोर्ट तक को विश्वास नहीं है। हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं, ये सारे हलफनामा झूठ में बोलते हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के मामले को देख लीजिए, स्टे कभी नहीं था। जेएसएससी 1000 बार बोल चुकी कि स्टे लगा हुआ है, और आज भी पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ लेंदी करने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट देने की इनकी इच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीएड कर चुके लाखों की तादाद में युवा हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनका एग्जाम लेने वाला कोई नहीं है। 13 में एक एग्जाम हुआ था, 16 में हुआ था। 16 वाले को तो वो जो बचपन में आप एक कहावत सुनते हैं कि मतलब ऐसा कर देंगे कि आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, तो सरकार ने नानी याद करवा दी झारखंड में युवाओं का। क्योंकि युवा सिर्फ एग्जाम लिखते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उनको भूल जाना है, नौकरी के लिए सोचना ही नहीं है। आप परीक्षा लिखिए, बाबाही लूटिए, मिठाई बांटिए, नौकरी मत करिए, क्योंकि सरकार बदलेगी फिर काम वही होगा, चाहे पुरानी हो या नई हो, कोई सुधरने वाले नहीं है। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि क्या जिस युवा के दम पर मोदी जी कहते हैं कि ये युवा देश के धरोहर है, क्या देश के धरोहर को बार बार ठगा जा रहा है? 2016 के युवा हों या 2018 वाले हों या 11 वाले हों, तमाम लोग ठगे जा रहे हैं। और यही कारण है कि ये अब इतने नाराज हो गए हैं कि इस समय में मोरहाबादी मैदान में प्रतिदिन जाकर के अपने दम पर अपनी एक कमेटी बनाकर अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि सरकार कब निर्णय लेती है। लेकिन सरकार ने एक निर्णय लिया जब झारखंड के 32 खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें जो मेडल मिला है और जो पदक मिला है वो वापस कर देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा वाली नौकरी तो लगती नहीं है। सरकार हड़बड़ में आई और उसने जल्दी जल्दी किया कि चलो इनको नौकरी दे देते हैं, तो हमारी पूरी देश में फजीहत हो जाएगी। उन 32 स्पोर्ट्स कोटा वाले को नौकरी इसलिए मिल गया कि उन्होंने पदक लौटाने की धमकी दी थी। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट फाड़ने से भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। कई युवाओं ने सर्टिफिकेट तक जला दिया, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इस मुद्दे का पूरे राष्ट्र में कोई विशेष असर नहीं डाल रहा है। यही कारण है कि झारखंड के युवा परेशान होते जा रहे हैं। इनके आंदोलन के कई दिन गुजर गए हैं। 8 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है मोरहाबादी मैदान में, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा है, कोई लोग बात करने नहीं पहुंच रहे, और नए आंदोलन वहां शुरू हो रहे हैं। सरकार चुप बैठी हुई है, वो चुनाव में लगी हुई है। उपचुनाव होने वाला है दुमका में, लेकिन क्या दुमका में अगर हार जाएगी सरकार तो क्या वो सोचेगी, युवाओं के बारे सोचेगी? बेरवो में अगर हार जाएगी सरकार तो क्या वो सोचेगी? ये बड़ा सवाल है कि सरकार तब सोचती है भारत में जब वो चुनाव हारती है। जो रघुवर दास पहले डिक्टेटर के रूप में लास्ट वर्ष में जाने जा रहे थे, बात नहीं करते थे पाराशिक्षकों से, युवाओं से बात नहीं करते थे, लेकिन आज वो पाराशिक्षकों के साथ खड़े हो गए। आज वह उन हर नियमावली का विरोध कर रहे हैं जो लगता है कि युवाओं की ओर ये रास्ता घुमाकर लेकर जा रहा है। इसलिए युवा को भी समझना होगा कि आप जब कोई कदम उठाइए तो उस पर आप अंत तक रहिए। आप सरकार से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। सरकार के स्तर से जो आपके डिमांड है उसे भेजिए। और रांची में सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार को सलाह देने वाले लोग क्या सलाह दे रहे हैं कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है। जानकर अनजान बन जाना, तो फिर क्या कहेंगे आप?
सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन भी इसी कड़ी में जुड़ जाएगा तो सरकार को बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा। कुछ सरकार निर्णय लेगी, लेकिन नियमावली को लेकर सरकार अभी तक चुप है। पहला तो टेट के मामले में बात कर ले कि सरकार नियमावली क्या बनेगी उसे नहीं पता, और इसमें अंत में क्या होगा, स्टूडेंट्स को यही बोला जाएगा कि नियमावली बनाने के लिए कमेटी बनाते हैं। कितनी कमेटी बनेगी, किसको नियम कानून सौंपेंगे, कितने दिन के लिए कमेटी रहती है, वो कमेटी रिपोर्ट देती किसको है, स्टूडेंट्स को पता क्यों नहीं चलता है। 13 में जो नियमावली बनी थी, 12 वाली नियमावली पर 13 में परीक्षा हुआ था, वो नियमावली का क्या हुआ, 16 में परीक्षा हुआ, और अब 4 साल गुजर गए, नियमावली बना क्यों नहीं। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की क्या गलती है इसमें, उनका रिजल्ट क्यों रोक करके रखा है। आप पुलिस कांस्टेबल बहाली की रिजल्ट क्यों रोक करके रखें, सशस्त्र वाहिनी की रिजल्ट क्यों रोक करके रखें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जल्द से जल्द सरकार को सामने आकर के काम करना चाहिए। और युवा हैं तो सरकार है, ये सरकार को समझना पड़ेगा कि वोट बैंक वो लोग नहीं हैं जो पार्टी का सिर्फ झंडा लेकर के चलते हैं। ये युवा हैं जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जो सोचते हैं कि ये सरकार रहेगी तो झारखंड का कल्याण हो जाएगा। इसलिए समय रहते सरकार को सोचना चाहिए, और अगर बाद में सोचते हैं तो पुरानी सरकार वाले रिजल्ट को भी देखना चाहिए। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। 2 शो हमारा आता है, रात के शो में जेपीएससी पर बात करते हैं 9 बजे, सुबह के शो में आपके साथ बात होती है जेएसएससी से जुड़ी हुई, जेटेट से जुड़ी हुई पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए और तमाम झारखंड के युवाओं के लिए खबर में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।